ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो शायद तुम लोगों ने बायो में भी पढ़ के रखा होगा। हाँ हाँ, टॉपिक ही है, अरे ये टॉपिक ही है ऑप्टिक्स का। देखो ह्यूमन आई जो पढ़ोगे तभी तो मतलब ये समझ में आएगा ना, मतलब तुम्हारे क्लास 8 के सिलेबस में है। अरे ह्यूमन आई तुम्हारा सिलेबस में, यही तो तुम्हारा सिलेबस है, बाकी तो सब ऐसे ही था। ठीक है, अब देखो ह्यूमन आई को अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा स्फेरिकल शेप की होती है ना, आंख जो होती है थोड़ा सा स्फेरिकल। हाँ हाँ हाँ, आंख जो होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है ना। अब माइक्रोस्कोप कर लेंगे अगर साउंड खत्म कर लिए तो, ठीक है ना, साउंड खत्म कर लिए तो माइक्रोस्कोप कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे कि मान लो ये तुम्हारी आंख है, इसको कैसे बनाया जाए, बनाना है तो मुश्किल है इसमें, लोगों को बनाते हैं। नहीं ये पढ़ाना हमको सबसे बोरिंग लगता है, ये लाइट आंख वाला पढ़ाना, बाकी इसका न्यूमेरिकल तो ठीक है। सर क्यों? नहीं माइक्रोस्कोप से क्यों क्वेश्चन आएंगे, अरे तो मतलब इसमें तो वही है ना, जैसे कि अब मतलब जो है वो है, मतलब फैक्ट ही तो है ना ये सब, इसमें बताना क्या है। सर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्वेश्चन आएगा? केमिकल इफेक्ट, हाँ ये तो हमारे सिलेबस में तो है ना, तो आएगा। सर आप देंगे सर पढ़ाए तो नहीं थे सर आप। ये वही तो केमिकल है, इफेक्ट ऑफ अरे इलेक्ट्रिक वही तो है करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी। इतना बस मतलब सोचे तुम्हारा कुछ अरे छूटेगा वही नहीं, तो है ठीक है ना, करंट कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है ना, मतलब सर जो भी बस अपने रहेगा उसमें स्कूल की बुक तुम्हारा। रिवाइज करके आ जाएंगे। नहीं नहीं, स्कूल की बुक मत रिवाइज करके आना, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। स्कूल की बुक से तुम्हारे तो क्यों, क्या क्या लगता है क्यों हो सर जाएगा? मैथ्स हो जाएगा सर स्कूल के बुक अरे से। ये बताओ, मैथ्स हो जाएगा? सर नहीं मैथ्स मैथ्स भी क्यों नहीं होगा, होगा। कुछ नहीं होगा। सर मैथ्स में सर क्योंकि 9 सर 10 मैथ्स मतलब हमारे जो स्कूल के थ्योरम बुक वाले सर सर बहुत ही क्वेश्चन एकदम हाई। ज्यादा से ज्यादा सर कैलकुलेशन करवाएंगे और क्या, तो उसको और कैसे आएगा, जैसे सर आईएमओ का मैथ्स आता है। ये यहाँ से तुम्हारा कुछ ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो बाहर जाती हैं दिमाग की तरफ। ठीक है, अब जल्दी बनाते हैं। ये क्या ब्लाइंड होता है, सबसे सबसे बाहर में क्या होता है, कॉर्निया होता है ना, सबसे यस बाहर में सर होता है कॉर्निया, ठीक है, CORNEA, कॉर्निया, ठीक है ना, हाँ व्हाइट वाला पार्ट कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सर आइरिस। आइरिश, हाँ यहाँ पे आइरिश होता है। आइरिश का काम क्या होता है, कुछ पता है सर क्या सर आइरिश का इसके काम क्या बीच में होता है? सर एक्वियस सर वो ह्यूमर। अमाउंट हाँ ऑफ एक्वस ह्यूमर, लाइट को कंट्रोल करता है। ट्विंकलिंग ऑफ लाइट को कंट्रोल करता ठीक है। आइरिश का काम क्या होता होता है, है। जैसे तुमने मतलब एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से अंधेरे कमरे से, मतलब अंधेरे कमरे में चले जाओ, या बिल्कुल मतलब अंधेरे कमरे से लाइट में चले जाओ, ठीक है, तो ये आइरिश ही होती है जो आंखों को मतलब क्या करती है, छोटा बड़ा करती है, ठीक है ना। वो उसका काम क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करना, जो आंखों में लाइट में एंटर कर रही है उसको कंट्रोल करना इसका काम होता है, ठीक है ना, ठीक और है, कॉर्निया और आइरिस के मतलब बीच में सर एक्वियस ह्यूमर। हाँ 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 हाँ, यहाँ सर पे वो एक तो प्यूपिल लिक्विड करता है होता है। ना। क्या 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 क्या, प्यूपिल? नहीं यस प्यूपिल सर, तो तुम्हारा ये है ना, प्यूपिल प्यूपिल तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा होता ये, है ना लाइट रेज के लिए। जो आयरिश है मतलब उसका काम क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करना, मतलब जो लाइट एंटर करती है, ठीक है ना, मतलब कितनी लाइट एंटर करेगी इसको कंट्रोल करना आयरिश का काम होता है। कारण प्यूपिल जो ठीक होता है है, वो कलर देता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे अभी हाँ एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक लिक्विड होता है ना, एक मतलब जेली टाइप का लिक्विड होता है यहाँ पे आंखों के, यहाँ पे एक इसको बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर, ठीक है, AQUEUS ह्यूमर, ठीक है, HUMOUR। इसका इरेज सिक्रेट करता देखो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो कुछ होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कुछ होता है जो लगभग आई के लेंस के मतलब बराबर होता है, वो एग्जैक्टली याद नहीं है, 1.3 कुछ करके होता है, 1. ठीक है ना, शायद बुक में तो नहीं लिखा रहेगा। एक्वस ह्यूमर यहाँ पे एक लिक्विड होता है, ठीक है ना, दिस इज अ लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड है ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, तुम्हारी आई का लेंस लगा रहता है यहाँ पे, कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, यहाँ पे एक आंख में लेंस लगा रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स, अरे मसल्स सिलेरी मसल से कनेक्ट होता है रेटिना, ना, अरे सिलेरी मसल्स, सिलियरी मसल, सॉरी सिलियरी।
यहाँ पे ऐसे तुम्हारी होती है ना, ये मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। लेंस ग्लास का थोड़ी ना होगा, आँख के अंदर ग्लास थोड़ी फिट होगी तुम्हारी। आँख के जो लेंस होता है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लगभग होता है 1.39, ठीक है ना, वो होता है 1.4 लिख लेते हैं लगभग, ग्लास से थोड़ा सा कम ही होता है, 1.4 होता है, ठीक है ना। ये जो है तुम्हारी ये क्या है, सिलरी मसल्स, ठीक है ना, इसकी स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है ना, सिलरी मसल्स, ठीक है, सिलरी सिंगल मसल्स ले लो। होती है, ठीक, सिंगल होता है। सर ये लेंस का कर्वेचर चेंज करता है। ये लेंस का कर्वेचर चेंज करता है, हाँ। अब देखो ऐसे समझो कि जैसे कि तुम मतलब जैसे तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तुम उसको देख पा रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट को तुम 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख दो, मतलब 100 सेंटीमीटर तो एक ही चीज होगी, मतलब 10 मीटर की दूरी पर रखो तो भी देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या करता है कि जो सिलरी मसल्स है ना, सिलरी मसल्स क्या होता है, वो जो है वो लेंस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है ना, वो लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, ठीक है ना, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, क्योंकि लेंस देखो जहां पे इमेज बन रही है, जैसे लेंस और इसको बोलते हैं रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना, ठीक है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दिस इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है ना, ये मतलब जहां पे इमेज बन रही है, ठीक है ना, दिस इज फिक्स्ड, ठीक है ना, दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, ठीक है ना, तो ये फिक्स है। तो मतलब जब अगर हम फॉर्मूला लिखें 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f, तो ये वाली चीज में तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, ये तो आंख के अंदर है, ये तो और ये फिक्स है। थिन लेंस अब के लिए हाँ, अब ऑब्जेक्ट तो कहीं भी हो सकता है ना, अरे यू तो कहीं भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट तो इधर उधर कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है। क्या 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 क्या, एक आंख होता तो क्या चीज नहीं देख पाते, क्या चीज नहीं देख पाते, मतलब नहीं समझे। तो लेंस सर का ज्यादा फोकल लेंथ सर 25 सेंटीमीटर वाइड व्यू। सर वाइड व्यू नहीं देख पाते। अरे एक आंख होती तो क्या नहीं देख पाते, मतलब एक आंख बंद कर ले, हाँ, इसका मतलब हमको लग रहा है सर व्यूइंग वाइड व्यू एंगल नहीं होता। या, हाँ, अच्छा वाइड व्यू नहीं होता ना, हाँ, ठीक है, अभी एक आंख बंद करके देखे तो ऐसा फील हुआ, हाँ, सर ऐसा ठीक है, थोड़ी ना होता है कि सर अगर दो आंख से दो चिड़िया दिखेगी तो एक आंख से एक ही चिड़िया दिखेगी। सब नहीं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती मतलब है। व्यू, हाँ, अब देखो यहाँ पे भी एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं क्या, विट्रस ह्यूमर ना, अरे इसकी स्पेलिंग क्या होती है, यस VIT, सर VITREOUS। सही है ना, हाँ, ठीक है, यहाँ पे भी लिक्विड होता है विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना, लेंस हो गया, सिलरी मसल हो गया, उसके बाद ये होता है तुम्हारा ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, विट्रस VITREOUS, ठीक है, ओके, ये हो गया ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारी ऑप्टिक नर्व होती है, ठीक है, जो कहाँ जाती हैं, ब्रेन में जाती हैं, जैसे कान में होती हैं वैसे ही यहाँ भी होती हैं, ठीक है ना। यहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है। हाँ, ऑप्टिक नर्व के बाद, ठीक है, यहाँ पे हाँ उसके बाद जो होता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है ना, मतलब अगर वहां पे इमेज बनती है तो वो दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, बाकी मतलब ऑप्टिक नर्व्स के पहले कहीं भी अगर इमेज बन जाती है रेटिना पे तो उसको ब्रेन सेंस कर पाता है। और एक बार बताओ, जो रेटिना पे इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इन्वर्टेड। सर इन्वर्टेड इनवर्टेड, इन्वर्टेड। इनवर्टेड होती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि रियल सेंट्रल पिट भी होता है, अच्छा होता होगा, ठीक है, हाँ, इन्वर्टेड बनती सर है और छोटी प्यूपिल बनती किधर है। है? अब प्यूपल, प्यूपल कहाँ गया तुम्हारा, अब प्यूपल कहाँ पे होता था इसका, सर आगे। प्यूपल, सर ये लेंस शायद ये होता था क्या, आगे सर लेंस के आगे ये सर होता था, ये लेंस के वाला पार्ट आगे। होता था क्या, ये होता था प्यूपल क्या, हाँ शायद यही सर। होता था, सर उसका डिस्टेंस ठीक है। है, ठीक है ना, हाँ, सर अब देखो आइरिस के बीच आयरिश और किसमें, सर आयरिश के बीच में होता है, एक्वेस ह्यूमर से पीछे होता है सर। एक्वस एक्वेस ह्यूमर ह्यूमर के ऊपर के पीछे ना, एक्वस ह्यूमर के पीछे, सर हाँ पीछे सर मतलब थोड़ा एक्वेस सर के पीछे। आइरिस और लेंस के बीच में रहता है। आयरिस और लेंस के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे होता है प्यूपल, यस सर यस सर वहीं ये पे। से ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है, अब हाँ क्या कह रहे हैं, अब देखो
जब इसका आइरिस के, हाँ ओके, दोनों आइरिस के बीच में होता है, ओके ठीक है, दोनों आइरिस के बीच में होता है, ठीक है। देखो अब इसका जो मतलब जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मतलब सॉरी जो इमेज की दूरी है वो तो फिक्स है, ठीक है ना, क्योंकि अब आंख के अंदर इमेज बननी है आई लेंस और रेटिना के बीच में, ठीक है, तो वो डिस्टेंस तो फिक्स है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, ठीक है, एक्वासियोमर लिक्विड को अगर इंजेक्शन से अब पता नहीं एक्वासियोमर को निकाल लोगे इंजेक्शन से, डेंसिटी ज्यादा होती है, निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब सर क्या हुआ? तो थोड़ा सा जेली टाइप का होता है, सर मर जाएगा सर। मर जाएगा, नहीं मरेगा तो नहीं, हाँ लिक्विड ही है, ठीक है। अब सर, आँख देखो में भी पता इंजेक्शन अब ये लगता है? पढ़ना मर जाएगा सर। अकेले सर से पूछना, ठीक है ना, बता देंगे कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो जो लाइट रे है ना वो इन तीनों की वजह से, मतलब एक्वस ह्यूमर, लेंस, विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना, सबके सब, हाँ मे भी मतलब दिखाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, इन तीनों की वजह से, मतलब इन तीनों लिक्विड की वजह से, ये तीनों जो लिक्विड होती है, मतलब जो मतलब तीनों लिक्विड नहीं, सॉरी, आई का लेंस, बीच में विट्रस ह्यूमर और मतलब एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना, इन सब की वजह से जो लाइट रे है ना वो रेटिना पे शार्पली उसको फोकस कराते हैं, मतलब शार्पली उसकी एक शार्प इमेज बनाते हैं रेटिना पे, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि सर अगर डिमिनिश्ड इमेज सपोज होता है क्या? छोटी बनती है, हाँ डिमनेस इमेज बनती है। रेटिना कितनी बड़ी है बताओ, कितनी बड़ी रेटिना बने आंख के अंदर, इतने बड़े आदमी की इमेज छोटी सी बनती है उस पे, छोटी है। ठीक है ना, छोटी सी तो होती है ना आंख में अंदर रेटिना, स्क्रीन ही तो है सर ना तो हम लोग रेटिना। को जो भी सारी चीजें दिखती है सब, सर जो भी हम लोग को चीजें दिखती हैं वो हम लोग के मतलब असली में बड़ी हैं, हम लोग के जो दिखता है। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो भी आंख पे जो इमेजेस बनती हैं वो छोटी इमेज बनती है, डिमनेस बनती है और इन्वर्टेड बनती है, ठीक है ना। बाकी फिर वो ऑप्टिक लेकिन नर्व्स के थ्रू ब्रेन ब्रेन उसे में बड़ा जाती करके है, रीड करता होगा ना। हाँ हाँ ब्रेन उसे बड़ा करके रीड करता है, हाँ ठीक है ना। अब देखो जरा इस पे आ जाओ, कि मान लो जैसे एक लेंस है ऐसे, ठीक है ना, एक लेंस है ऐसे, ये लेंस है ना, ये आंख का लेंस है मान लो, ठीक है ना, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, यहाँ पे तुम्हारी कहीं रेटिना है जो कि फिक्स है, ठीक है ना। अब प्रीवियस पेज देखें, ठीक है ना, हाँ ओके, सर, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें येलो स्पॉट कौन सा होता है? कौन सा स्पॉट, अच्छा इसमें रॉड और कोन्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। येलो, और येलो हाँ स्पॉट, रॉड। येलो स्पॉट क्या होता है, ये तो नहीं सुने थे, येलो स्पॉट, सर के वो बीच वहाँ में वो एनएसटीएस में आया था सर। उसी को बोलते हैं। क्या है सीजीएस में क्वेश्चन आया था येलो स्पॉट, अच्छा जीआईएस के मटेरियल में है ही है, ओके। येलो स्पॉट मतलब येलो कलर की बात तो नहीं कर रहे हैं, सर ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर अच्छा रहता ब्लाइंड स्पॉट ही होता है वो, सर वो सबसे ज्यादा वो जो होता है है। पॉइंट, सर लाइट को सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। अच्छा मतलब येलो स्पॉट जो है वो लाइट को मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव सर पार्ट तो वो होता है होता लाइट कहाँ को, है मतलब सर? और कहाँ पे दिया था पता नहीं, हमको तो नहीं पता ये कहाँ पे होता है, हम पहली बार सुन ही रहे, रेटिना के पास होता है, और रेटिना तो यही है तुम्हारी, ठीक है, यही तो रेटिना है। अच्छा जिस जेआरएस के मटेरियल में दिया हुआ है ऐसा किसी ने बताया अभी, अगर देख लेना वहाँ पे कहाँ पे दिया होगा, ठीक है ना। सर नेट पे देखे हैं तो ब्लाइंड स्पॉट वाले से पार्ट के बीच। थोड़ा ऊपर है, सेंटर जस्ट में ऊपर। होता है, ओके, सेंटर पे होता है रेटिना के, रेटिना का सेंटर। और सर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट। सेंसिटिव पार्ट, अच्छा ठीक है ओके, ठीक है अब आ जाओ इस पे, जरा इस पे आ जाओ, सेंसिटिव पार्ट टू आई, मतलब हाँ लाइट। हाँ, एक बात बताना जरा, एक बात बताना पहले, जैसे मान लो कि अभी थोड़ी जनरल बातें करते हैं, एक लेंस है ऐसा, एक लेंस और है सर जो ऐसा, हम लोग का लेंस होता है सर उसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है ना। फोकल लेंथ इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होता है, पता नहीं एग्जैक्टली, नहीं वो तो मेरा वो होता है ना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, सर वो तो 25 ठीक है, सेंटीमीटर होता है मैंने ना। 45, ठीक सर है, मान फोकल लो लेंथ तो कि चेंज हो जाएगा हम लोग का। अरे नहीं नहीं, हाँ फोकल 25 सेंटीमीटर फोकल टू लेंथ चेंज, इन्फिनिटी होता नहीं फोकल लेंथ हाँ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी कह सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे लीस्ट देख सकते हैं, डिस्टेंस ठीक है हाँ। 25 एक सेंटीमीटर। बार बताना, जैसे एक लेंस ऐसे है, ठीक है ना, एक लेंस ऐसे, मान लो ये एक लेंस है, ठीक है ना, और एक लेंस ऐसा है, कैसा बना दे,
ऐसा मोटा सा लेंस, कौन सा वाला लेंस ज्यादा पावर का, मतलब मान लो इसका बोल दिए P1 सर जिसका P1 कर्वेचर पावर, ज्यादा है। फोकल लेंथ मोटा वाला P2 F2, P1 P2 के बीच में क्या होगा, P1 वाला। P2 F1 सर F2। सर P1 सर सर P2 P1 greater is than greater than P1 is smaller than P2 and F1 is greater than F2. Yes, sir. लेंस जितना मोटा सर। होगा उसका पावर उतना ज्यादा होगा, ऐसा तुमने प्रैक्टिकली भी कई एक्सपीरियंस किया हुआ है। Yes sir. Yes, अरे जो sir. चश्मा लगाते हैं जितना मोटा लेंस उतना ज्यादा पावर, हाँ ठीक है ना। सर, तो मोटा लेंस तो पावर हाँ, सर। ज्यादा, तो P2 ग्रेटर देन P1, F1 ग्रेटर देन F2, ठीक है ना। F1 यहाँ पे ग्रेटर देन F2, ठीक है, ठीक है, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब जो फोकल लेंथ था, ठीक है, जो फोकल लेंथ था उसको जरा देखते हैं, 1/v माइनस, सॉरी फोकल लेंथ पहले लिख लेते हैं सीधे सीधे। अब फोकल लेंथ क्या लिखते थे, 1/f इज इक्वल टू, मान लो लेंस का सपोज दोनों तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दोनों तरफ सेम है, बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, तो ये तो लिखते थे ना म्यू माइनस 1/r माइनस 1/r, ये तो लिखते थे ना। अरे सही है ना। हाँ सर, तो हाँ, f सर। की वैल्यू आ जाती थी, सर f की बाई वैल्यू आ कॉन्केव जाती होगा थी, तो हाँ, सर अगर बाई f की कन्वेक्स वैल्यू हो होगा जाती तो थी बाई r अपॉन कॉन्वेक्स 2, हाँ r अपॉन, सॉरी म्यू माइनस 1/2r, ये आ जाएगा ना। एक सर सेकंड, म्यूएस से तो सर एयर का 1 हो जाएगा ये। 1/f इज इक्वल टू हो हाँ गया सर। म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, करेक्ट है। अरे f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू इतना आया ना, तो f की वैल्यू कितनी निकल के आई, f की वैल्यू निकल के आई r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, यही तो आई ना फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यही तो आया ना, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस मतलब आई लेंस का भी फोकल लेंथ यही होगा, r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1, ठीक है। अब जो r की वैल्यू है, क्या उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स? यस सर। Yes अरे sir. r की वैल्यू को घटाया बढ़ाया जा हाँ सकता सर। है विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला लेंस जो था वो उसका पावर ज्यादा था, हाई पावर लो स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है ना, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, ये वाला जो पावर था वो लो पावर का था, और स्मॉल या क्या लिखे, लार्ज फोकल लेंथ, ठीक है ना, लार्ज फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, f इज इक्वल टू r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, दूर का ऑब्जेक्ट देखना है, दूर का ऑब्जेक्ट अगर देखना है, ठीक है ना, मतलब सपोज जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारी आंखों से काफी दूर है, ठीक है ना, ऐसे समझो कि 1/v, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है ना, 1/f, और f की वैल्यू 1/f की वैल्यू निकाले थे, क्या हो मितेश, नींद आ रही है, सो मत अभी, थोड़ी देर के लिए बस रुक जाओ। 22 बच्चे हैं अभी। नींद नहीं आती है। कितने बच्चे हैं, 22, ठीक है। तो सर पिछला व्हाइट बोर्ड 1/f, दिखाएंगे? अच्छा हाँ एक मिनट, हाँ देखा, यस सर, हटा दीजिए। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू, एक बजे तक जागते रहते हैं, 1/f इज इक्वल टू कितना निकाले थे, कितना निकाले थे, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r निकाले थे ना, यही तो निकाले थे ना, म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, Yes sir. यही तो आया था, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये 1/v की वैल्यू आ गई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की वैल्यू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r, ठीक है ना। ये वाली चीज फिक्स है, फिक्स है, अरे आंख के अंदर तो नहीं बदल सकते ना इसको, ठीक है ना, ये चीज तो फिक्स है, ठीक है। ये देखना जरा यहाँ पे, ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी मतलब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी इज फिक्स, ठीक है ना, इसके साथ कुछ नहीं किया जा सकता। फोन ब्लास्ट होने वाला है, अब मतलब क्या क्या तुम्हें बता रहा है, नींद आ रही है, फोन ब्लास्ट होने वाला है, बस एक मिनट उसको सुन लो, ठीक अभी है, कुछ सुन दिन लो में उसको बोलेंगे ध्यान कि सुनना, सर इंडिया पर कोई अटैक हो गया तो हम लोग अभी जा रहे हैं सोने। वो तुम बोलोगे। ठीक है। सर अब वो तो यू की दूरी नोटबंदी देखो, करवा के चला गया था। सर सोने नहीं लड़ने हाँ जाएंगे हाँ ना। ठीक है, देखो यू की जो दूरी है मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी है, जो यू है दिस इज नॉट फिक्स, ठीक है, मतलब ये यू क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, अरे तुम्हारी आंखों से सर जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, क्या हमें यहाँ क्या निकालना है? हम बता रहे सर क्या बता भी रहे, सबके ये लिए जो सबके लिए अलग अलग रहता है।
अरे सबके लिए लगभग सेम ही होता होगा, ठीक है ना, मतलब मुझे लगता है सेम ही होना चाहिए। छोटे बच्चे के लिए हो सकता है छोटा होता हो थोड़ा सा, बाकी तो मतलब नॉर्मली होना चाहिए, नो सर, ठीक है ना। सर आई का साइज सर बच्चा से बड़ा सर इक्वल यस रहता सर सबका। आई की साइज क्या होती है, सबका सेम होती है। है। अरे हाँ हम सर। लोग यस का सर, assumption सर लगभग सेम ही रहता है। सर सिर्फ मसल्स उसल्स बढ़ते हैं सर आई के। अच्छा हमेशा सेम होती है, देखो ठीक है, क्लियर कर दिया, ठीक है। देखो तुम लोगों ने बायो में पढ़ के रखा होगा सेम होता होगा कि नहीं होता होगा, सेम होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, ठीक। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रख सकता है ना, अरे ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रख सकता है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारे सामने जो दीवार है, तुम्हारे सामने जो स्कूल है, सबका सब तो मतलब सबके सब तो ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आंख से अलग अलग हो सकती है। तो मेरे यू सामने इज, स्कूल नहीं है। अरे मतलब एकदम आ मेरे गया पास स्कूल का नाम, मेरे सामने ठीक है। मोबाइल स्क्रीन है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट फिक्स, ठीक है ना, दिस इज नॉट फिक्स, ठीक है। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर फिक्स नहीं है तो हमें इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए, मतलब इमेज बनाने के लिए क्या आर को बदलना पड़ेगा, अरे आर को बदलना पड़ेगा ना, हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। क्या बोले? हम ये कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आंख से तो अलग अलग दूरी पे कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, मतलब तो मतलब ऑब्जेक्ट तो हर डिस्टेंस पे पॉसिबल है। अरे जो तुम्हारी आंख के सामने ऑब्जेक्ट है, मान लो कभी तुम मोबाइल पे देख रहे हो, फिर थोड़ा कहीं और कुछ देख रहे हो, कुछ और देख रहे हो कहीं, तो ऑब्जेक्ट तो अलग अलग डिस्टेंस पे आ रहा है ना आंख से, हाँ सर। यस सर। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो फिक्स नहीं है, इमेज डिस्टेंस फिक्स है। तो ऑब्जेक्ट यस डिस्टेंस सर। अगर फिक्स नहीं है तो लेंस का जो रेडियस है वो भी तो फिक्स, उसको भी तो वेरिएबल होना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। अरे हाँ इसको सर। भी तो वेरी करना पड़ेगा ना, ये भी तो वेरी करेगा मैंने है सर ना, चैट में कुछ लिखा है। ठीक है ना। हाँ सर यानी सिलियरी हम्म, मसल ही काम ठीक से नहीं करता है तो हाइपरमेट्रोपिया फिर मायोपिया वगैरह। हाँ यही होता है, हाँ हाँ ये तो सेलेरी मसल, माइनर हाँ यस सेलेरी ऑब्सेशन सर। मसल का होता है ये ऐसे। काम होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो यू है, सर अब सपोज अगर तुम्हारा, सर हाँ हाँ चैट में हाँ लिखा हूँ सर, बोलिए, एक बार पढ़ लीजिए। हाँ क्या लिखे चैट में, चैट में लिखा हूँ सर। बोथ साइड डिफरेंशिएट क्या लिखे ये, बोथ साइड डिफरेंट, हम नहीं समझ पाए क्या लिखे, ये क्या लिखे डिफरेंट, ये हम वर्ड ही नहीं समझ पा रहे क्या वो लिखे। एम गलती से लग गया है, एम गलती। डिफरेंशिएट टू फाइंड अ फंक्शन, बोथ साइड डिफरेंशिएट टू फाइंड अ, कौन से बोथ साइड को डिफरेंशिएट, सर वो डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिफरेंशिएशन करने मतलब के अगर लिए कोई भी बोलता चीज, शायद। अरे डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंशिएट नहीं करना है, वो अलग हो गया, डिफरेंशिएशन अलग हो गया, ठीक है। अरे सर मतलब एक कांस्टेंट है तो मतलब यू को उस तरफ भेज देंगे, उसके बाद हम लोग को एक सर फंक्शन मिल जाएगा डिफरेंशिएशन दूसरे के पढ़ा दिए टर्म हैं में। क्या? नहीं डिफरेंशिएशन नहीं करना है। अब ये बताओ अगर यू ज्यादा होगा, अगर यू ज्यादा होगा तो रेडियस भी तो ज्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। यस सर। अरे यू ज्यादा होगा तो रेडियस भी ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ भी तो ज्यादा होगा, अरे होगा यस ना। सर। हाँ सर। फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम कम होगा। होगी, ठीक है। कम होगा। अच्छा रेडियस ज्यादा होने का मतलब लेंस कैसा, मोटा कि पतला, पतला। पतला, पतला कर्वेचर। ठीक है ना। तो मतलब लेंस जो तुम्हारा नॉर्मल ऐसे था ना, रेडियस विल बी लार्ज। ये देखो यहाँ पे यही तो चीज की है ना, देखो इसको फिक्स कर दिए, 1/v इज फिक्स्ड, ठीक है ना। तो 1/v माइनस 1/u, 1/v के साथ तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। 1/v इज इक्वल माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 2/r। तो 1/v इज फिक्स, u बढ़ाएंगे तो r को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे ये वाला u और ये वाला r एक साथ साथ बढ़ेंगे, जो u के साथ होगा वो r के साथ करना पड़ेगा, ठीक है ना। u बढ़ेगा तो r बढ़ेगा, ठीक है ना। r बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, f बढ़ेगा तो p घटेगा, ठीक है ना। f बढ़ने का मतलब रेडियस हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो लेंस कैसा हो गया, पतला हो गया, मतलब लेंस ऐसा हो गया। पहले तुम्हारी आंख का लेंस ऐसे था, ठीक है ना, ऐसे था आंख का लेंस। अभी तुम्हारी आंख का लेंस जो था वो ऐसे हो गया। जब ऑब्जेक्ट काफी दूर है, जब आंखों से ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस कैसा हो गया, ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया, तो इसमें ठीक न्यूमेरिकल है। बनने का कोई चांस नहीं है ना। नहीं इसमें नहीं बनेगा, मैंने जो बनेगा वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया पे बनता है, ठीक है ना। और अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारे आंखों के बिल्कुल पास आ गया, अच्छा ऑब्जेक्ट आंखों के पास आ जाएगा तो तो लेंस, तो उसमें आंखों कैसे के लेंस बने? को कैसा होना पड़ेगा, सर बता रहे हैं मोटा क्या, होना पड़ेगा। मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बोलते सर हैं ना कि रेडियस जब छोटा। ऑब्जेक्ट, हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना।
जब ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है ना, ये कब है, जब ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ठीक है ना। अभी तो अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मतलब ठीक है चलो रोक देंगे, ठीक है, नेक्स्ट में इसको फिर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है, मतलब वहीं से साउंड स्टार्ट कर देंगे। ये वाला क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज फार अवे, ऑब्जेक्ट इज क्लोजर टू आई, ठीक है ना। अब देखो तुम लोग दिन भर मोबाइल में बैठ के मतलब पढ़ते रहते हो, तो आंखों में दर्द हो जाता है, होता है ना। हाँ हाँ, यस सर, आंखों में बहुत। दर्द हो जाता है यस ना, सर, इसी वजह हाँ से सर, होता है बहुत क्योंकि होता है। तुम्हारी फोकस करते आंखें करते। हैं, नहीं होता आंखें सर। नहीं होता जो है है ना, अरे अरे ठीक है, अरे होता है ठीक है, मतलब और अच्छा सब पास सर में होता मतलब है। एकदम एकदम आंख के पास लाके कोई चीज पढ़ते रहो, देखते रहो, लिमिट आंख में में दर्द होगा अपना कि नहीं सब होगा। करते हैं। सर तो अब भाई होगा एक सर। 90% सिचुएशन लो, डिस्टेंस सर कंप्यूटर मान लो स्क्रीन चले पर नहीं गए, होता। चले गए हिल स्टेशन पे, चले गए एकदम आराम से दूर दूर देख रहे हो, तो दिन भर देखते रहो, कोई कुछ नहीं होगा, आराम से आंख एकदम रिलैक्स रहेगी, कोई दर्द वर्द कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। सर उससे ज्यादा तो रेज से होता होगा। ठीक है, तो यही होता है ना कि जब आंख को मतलब देखो आंख में तो जो सिलेरी मसल है, ठीक है ना, उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इस पे, ठीक है ना, आंखों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि आंखों में मतलब वही पेन स्टार्ट, मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और बाकी जब काफी दूर की चीज को देख रहे हैं तो आंख एकदम रिलैक्स स्टेट में रहती है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आंखों को, ठीक है, मतलब सिलेरी मसल जो है वो एकदम आराम सर से दूर से रिलैक्स भी होती होता है। है। नहीं दूर से नहीं होता है, दूर की चीजें देखो एकदम अच्छा लगेगा, आराम से देखते रहो, ठीक है, सर हम मतलब लोग की आंखों में आंख कोई में दर्द नहीं सर होगा, सर पहले फोन से पर पोर्ट्रेट देखिए। मोड रहता है। ठीक है ना। पैराबोलिक लेंस, यस सर, पहले से पैराबोलिक लेंस होता है। सर मतलब पूरा वो स्फीयर रहेगा। नहीं इसलिए पढ़ना नहीं चाहिए, देखो पढ़ना चाहिए लेकिन मतलब थोड़ा सा ब्रेक ले लेके पढ़ना चाहिए, लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है ना। अब पैराबोलिक लेंस होता है, पता नहीं पैराबोलिक लेंस, पैराबोलिक नहीं, पैराबोलिक हो सर सकता है मे मतलब भी, सर वो पूरा तो स्फीयर होता पैराबोलिक है। तो बहुत ज्यादा, मतलब हाँ पूरा बहुत स्फेयर का उसका शेप में नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर बताइए। ठीक है। सर तो ऐसा कोई चीज होता हाँ है क्या पैराबोलिक लेंस? अब पैराबोलिक लेंस सर मतलब लेंस तो मिरर कुछ भी सुने मतलब हैं। बना सकते हैं ना, नहीं बना तो सकते ही है, ठीक है, बना सकते हैं वैसे, मतलब यस पैराबोलिक सर। लेंस वैसे कहीं सिलेबस में तो नहीं था अभी कहीं। हाँ सर मैं एक ठीक है, जगह एक फैक्ट पढ़ा था कि हम लोग की आंख 586 मेगापिक्सल की होती है। हाँ हाँ सही पढ़े थे, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द सिलेरी मसल एडजस्ट द क्या चीज सर, फोकल कितना लेंथ ऑफ द मेगापिक्सल? लेंस, अरे कुछ नहीं बाद में सुन लेना, बाद में 586। बढ़ लेना, ठीक है। ये वाला 570 सर फैक्टेज। के फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, उसको बोलते हैं क्या, एकोमोडेशन, ठीक है ना, उसको नाम दिया गया क्या, एकोमोडेशन, ठीक है ना, क्या चीज सर? ACCOMODATION। अरे ये जो आंख की लेंस अपने आप को, मतलब आंख की लेंस जो है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है थ्रू द हेल्प ऑफ सिलेरी लेंस, थ्रू द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल, इज कॉल्ड सर एकोमोडेशन। ऐसा क्यों होता है सर? सर एक और समझा क्या दीजिए क्या कि ऐसा क्यों, मतलब मोटा क्यों हो जाता अरे सर अभी तो दूर के दिखा है यहाँ ऑब्जेक्ट पे, देखने के लिए सर आर बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो यही दिखा है ना, यू ज्यादा तो आर है? ज्यादा हाँ। तो एफ ज्यादा, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद कल कितने बजे से क्लास, कल का टाइमिंग जरा बताओ क्या है, हमको टाइमिंग याद नहीं है कल, सर कल जल्दी सुबह से में भी बताओ। लीजिए और लगता है शाम शाम को भी शुरू लीजिए। करेंगे। नहीं सुबह में नहीं शाम करेंगे, को सुबह में तुम लोग 5:30 वो साढ़े टाइमिंग 6 ही है क्लास, एक ही क्लास है बस शाम को 5:30 से 6:30, बाकी 5:30 से। केमिस्ट्री की कल क्लास है, कल केमिस्ट्री की क्लास है। सर वो तो नहीं संडे सर। को लेने के लिए बोले थे, उसके सर बाद कल फिर बस देखते हैं। मैथ्स का क्लास सर है एक ठो। एक साढ़े एक छह मिनट से हम देख साढ़े लेते संडे को आठ ले सर लीजिए। संडे को सर यस क्लास सर। लिए थे केमिस्ट्री वाले सर। संडे कहाँ को लिए केमिस्ट्री की थे? तुम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म है कि बचा हुआ है, ये बताओ पहले हमको, उसके बाद हम संडे को कब एडजस्ट था? कर लेंगे। सर बचा कब हुआ लिए? है। संडे को कहाँ लिए थे संडे नहीं लिए केमिस्ट्री थे। क्लास? सर वो कहे के- थे कि संडे हमें को बस लेंगे। इतना बता दो, अरे केमिस्ट्री का मैथ्स वाले सिलेबस, अरे अनुराग। सुनो मेरी बात सुनो, मेरी सुनो, अरे हम लोग केमिस्ट्री का केमिस्ट्री सिलेबस, सर क्लास। हाँ सॉरी क्या कह रहे हैं, हम बता देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मेरे को, केमिस्ट्री का सिलेबस ऐसा कुछ है नहीं सर, वो हम लोग देखो हायर छोटे टाइप बच बच्चों का, पढ़ते हैं। छोटे तो हम बच्चों का लोग का भी सिलेरी मसल हायर। स्ट्रांग होती है। यस सर। हाँ हायर, सर अरे कल हायर आप तो ले ठीक है, लीजिएगा सर, सर सर वो अभी 6:30 से सर तो 8:30। अभी तो सिलेबस बचा हुआ है। नहीं तो हम फिर मतलब फोन करेंगे ना फिर पाठक सर को, फिर उनसे बोलेंगे कि उनकी क्लास को लेने के लिए, अगर तुम लोग का हो चुका होगा तो तो कल लेंगे, है ही फोन नहीं करेंगे ना, सर अदरवाइज नहीं नहीं क्लास। करेंगे। सर कल तो कोई अच्छा क्लास कल नहीं है नहीं, उनकी। सर कल है ही नहीं। कल मैथ्स की थर्सडे क्लास है सैटरडे, 5:30। थर्सडे सैटरडे। वेडनेसडे कल है, यस सर। वेडनेसडे ट्यूसडे है ना, ठीक तो है, तब तो क्या दिक्कत है, सही तो है, कल तो हम दो लोग क्लास ही रिक्वेस्ट दो, किए सर अरे एक ही तो क्लास है ना, हाइड्रोकार्बन पूरा करना। ठीक है बस ठीक तो है, कल ले लेंगे, ठीक है, समीक्षा कल ले लेंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्लास शाम को ले लेंगे, सर ठीक कल है, का नहीं कोई टाइमिंग दिक्कत क्या नहीं होगा है। सर? भी।
शाम को वही सर जो कल क्या 5:30 बजे साउंड से स्टार्ट कराएंगे? होगा, 6:30 बजे सर स्टार्ट होगा। 6:30 से सर से कब तक? 8:30। अच्छा सुबह में, ठीक सुबह में ले लें क्या? ठीक है सुबह में ले सकते नहीं हैं कि क्या? सर। ठीक है सुबह नहीं में सर 5 सुबह बजे। मत लीजिए सर। सर सर सुबह हम लोग मत का लीजिए पूरा सर, ले साइड खराब हो लीजिएगा गया तो है सर इस उठ बार से। जाएंगे। सर सर ठंडा थोड़ा लगता है। रिवाइज सर करना अगर होगा। नहीं लीजिएगा अच्छा तो नहीं उठेंगे। सर सर शाम को 5 कल बजे सर एग्जाम है सुबह सर, ले सुबह लीजिए। मत लीजिएगा। सुबह नहीं लेते, सर सुबह 5 बजे ले लीजिए। मतलब एग्री नहीं कर पा रहे, ठीक है ना? ठीक है शाम को ले लेंगे, भैया शाम को काफी टाइम है, ठीक है? तुम्हारी कल एक ही सर क्लास है, सुबह लेने की एक ही बजाय रात क्लास को है। ले लीजिए सर, 12 सर बजे के शाम को बाद। कब रहेगा क्लास? देखो शाम को तुम्हारी एक 6:30 ही से क्लास है, 8:30। केवल एक मैथ्स क्लास है ना, केवल एक ही तो क्लास है मैथ्स की, बाकी तो फिर लोग खाली हो। ठीक है ठीक है। सर अगली क्लास में साउंड कराएंगे। अरे हो जाएगा खत्म, हो जाएगा हाँ। और जितना सर आप अगली क्लास में केमिकल इसी इफेक्ट क्लास में सर इसे पढ़ाएं, खत्म सर करा उससे हो दीजिए। जाएगा। तुम्हारी क्लास में देखो अब बच्चे सब बाउंसर जा रही है सबके ऊपर से, हम समझ गए। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, खत्म कर देंगे जितना सर बचे, ठीक है आई ना? ठीक करने का मेडिसिन अभी बना है, अब ये चश्मा आई ठीक करने का मेडिसिन सर पता नहीं है मेडिसिन में कुछ होगा। नहीं, ऑपरेट करके हो खराब जाता है। पूरा कर दीजिए। सर अब खत्म कर देंगे, हाँ कर देंगे, चिंता मत करो। सर आर्टिफिशियल आइस बना रहे हैं। ऑपरेट करके होता है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। सर कह रहे हैं सर जितना सर आप केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट पढ़ाएं सर उससे हो जाएगा, या सर उससे भी सर थोड़ा हाँ ऊपर हाँ आएगा? हाँ 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 हो जाएगा, उससे हो केमिकल जाएगा, इफेक्ट में जितना सर हम जितना लोग तुम्हारी क्लास में इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ाए पढ़ाए। नहीं है सर। सर केमिकल इफेक्ट नहीं पढ़ाए सर हैं। आप बहुत जितना सारा सर उसमें आप ये पढ़ाएं टॉपिक्स सर नहीं बताओ, उसी पढ़ाया से है। हो सब जाएगा अरे ना। पढ़ाए एक बात तो बताओ, हैं। अरे मतलब हायर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पढ़ाए हैं, 8 का नहीं पढ़ाए हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या क्वेश्चन अरे बनेगा ये बताओ? सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तुम्हारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्वेश्चन में अगर गिरा बना वो के सब दें। बस नहीं। सर बस ये पूछेगा कि कौन सा, हाँ हाँ अगर ठीक है, कोई मटेरियल उस हाँ पर ठीक सर है। इलेक्ट्रोप्लेट कर रहा है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, टेनियल सेल, कौन ये सा सब नहीं एनोड पे आएगा? रहेगा, कौन सर सा कर लेंगे कैथोड पे अपने से, रहेगा। बस हो सर आप जाएगा बताइए वो। आप पढ़ाएं सर उसमें से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सर बस हाँ हाँ इतना हो जाएगा बताइए। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ओके सर तब ठीक है सर। ठीक है ना? सर अगर साउंड से आ गया आप तो पढ़ाए नहीं है सर। साउंड बता देंगे ना, साउंड बता देंगे ना, साउंड बता देंगे, सर किस दिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हो जाएगा हो जाएगा, साउंड बता देगा। सर चैट में सर एक बार पार्टिसिपेंट लिस्ट देख लीजिए सर। सर आज का गुरुदेव सर 7 तारीख को 20 है ना, संडे को? हाँ 7 को है क्या? राज का हाँ 7 बजे है। राज का गुरुदेव, शुक्र। चलो ठीक है। आई साउंड सर कैसे आँख पूरा ठीक हो? करने की मेडिसिन नहीं है साउंड सर। तुम्हारा टॉपिक साउंड इतना कैसे बड़ा नहीं होगा? है ना, साउंड इतना बड़ा नहीं है ना लाइट जितना। सर 9th का ही लाइट तो तुम पढ़ाएंगे लोग को, ना। अरे सुनो सुनो, साउंड तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है, हाँ 9th का ही पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है, ज्यादा कुछ थोड़ी ना 9th क्लास में भी, ठीक है ना? लाइट वाला जो तुम्हारा टॉपिक पढ़ा है वो 8th 10th 12th जो भी हो सकता था सब था उसमें ना, मतलब 8 तो छोड़ ही दो, 10 12 ज्यादा था, था वो ना सर साउंड में तो जैसे आएगा वहीं बता इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा भी बस। था। जाएगा। 2 महीने लग गए। हाँ क्या कह सर रहे हैं? हाँ सर कह हाँ रहे हैं सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी आएगा। नहीं आता सिलेबस में, मैग्नेटिक इफेक्ट कहाँ से आ गया? 10th तो में है ना वो क्लास तो। 10 में है। सर नहीं लिखा हुआ है। 10th में 7 कहाँ में लिखा हुआ है? था ना सर। सिलेबस में नहीं लिखा नहीं हुआ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिलेबस हम तुम्हारा देखो, हम तुम्हारा एनसीईआरटी सिर्फ खोले थे, मैग्नेट। एनसीईआरटी में हमें जो जो सिलेबस दिखाई दिया हम उसी को बस फॉलो कर रहे हैं। ओके सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टोटल 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्वेश्चन थोड़ा सा है। रहेंगे ना सर फिजिक्स से। हाँ सर 9 में हाँ और सर स्टार और सिस्टम भी नहीं हुआ सर। नहीं, अरे सारे सोलर सर सिस्टम से स्टार और कुछ नहीं सोलर आएगा, सिस्टम तो अरे कंप्लीट उससे नहीं कुछ हुआ। नहीं आएगा, उससे कुछ नहीं आएगा, उससे पूछने में सर एक उसके भी तो नहीं पूछने में आएगा क्या है उसमें, सर उससे क्या अटेंडेंस सर पूछेंगे उसमें बताओ? कुछ क्या सर मानना है उसमें? जीके अरे सर बताओ, जीके होगा सर जीके हो जाएगा। 8 क्वेश्चन बनाना है तो उसमें हम तुमको मतलब उसमें सोलर सिस्टम से क्या क्वेश्चन पूछेंगे? वो तो ऐसे ही तुम सर लोग कर 10 लोगे। सर न्यूमेरिकल आएगा या सर कॉन्सेप्चुअल? 10 क्वेश्चन हाँ होते हैं सर, 10 नहीं 8 क्वेश्चन क्वेश्चन होता है आते हैं, 8 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे ना फिजिक्स से, केमिस्ट्री से भी ओके। सर 8, न्यूमेरिकल होगा या बायो से भी कॉन्सेप्चुअल? 8, दोनों ही होंगे, दोनों का मिक्सचर, नेचुरल फिनोमेनल से दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना, दोनों का मिक्सचर, ठीक है ना? तो पार्टिसिपेंट लिस्ट देख दोनों लीजिए। सब पढ़ा, हाँ हाँ इरेट, हाँ पढ़ा देंगे, हाँ इरेट के पढ़ा देंगे उसे, ठीक है चलो। सर अप्रैल एटम्प्ट, गुड नाइट हाँ सर। हाँ निमेश एक बार गुरु देखते हैं पार्टिसिपेंट लिस्ट। एलीट 20 टॉप करेंगे राज, ठीक है हाँ देख लिए, नहीं ऐसा ओके ठीक है सर चलो कल मेरा शाम को देखिए फिर सर मिलते हैं, ठीक है कल शाम को पीस है मिलेंगे, ठीक सर है। पीस है। हाँ तुम्हारा ही तो पढ़े, और किसका था वो?
नहीं वो राज का है, सर पढ़िए पीस सर है। पहली फुर्सत में पढ़। अच्छा ठीक है तो एंड करते हैं, ठीक है। कितने चली क्लास? अब आराम से कर लो। हाँ वही सर 5:30 नहीं 6:30 सॉरी 6:30 नहीं सर अभी कितने देर चलेगी? 6:30 अभी खत्म कर रहे हैं, अब एंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अब एंड कर दे रहे हैं गुड यहाँ नाइट सर। सर सर के बाद सर स्टूडेंट को हाँ बोलो सर इस बचे हुए दिन में सर साउंड सर आप मोर देन सफिशिएंट पढ़ा देंगे ना सर इली 20 के लिए? एकदम हाँ पढ़ हाँ उसके लिए हो जाएगा तुम्हारा। अभी तुमने जो ठीक है सर NSCGS में एग्जाम दिया था आप उसमें उसके भी क्वेश्चन करना, वो भी हो जाएंगे। ओके सर। क्या कह रहे हैं 6 तारीख के बाद आप एक्स्ट्रा क्लास नहीं लीजिएगा? अच्छा 1 तारीख के बाद अगर क्लास चलाई जाएगी तो लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब जो JRS का शेड्यूल रहेगा उसी को फॉलो करेंगे ना, ठीक है ना, डिपेंड करता है उसके ऊपर जो मतलब यहाँ से कहा जाएगा। क्या बैड टीचर स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं क्या? नहीं कोई तो अरे मेरा कोई से ब्लॉक एक बार कुछ नाम नहीं देख करता है, सब ऐसे ही चलते हैं, नाम देखिए एक बार केस ठीक है। है। सर मेरा मिलीमीटर सर एम से एक बार देखिए। मिलीमीटर अब लाइट ईयर हो गया होगा। एच से हाँ देख देखिए लिए मिलीमीटर अब लाइट ईयर हो गया होगा। सर तो की समझे यहाँ कैसे क्या के? से लिया हूँ? हाँ अरे 3 इडियट्स। मिलीमीटर ऑफ सेंटीमीटर अच्छा पता नहीं को याद नहीं है। लाइट ईयर हो गया होगा। अच्छा लाइट याद है मुझे। सर के से ठीक है चलो देखिए सर मोटर के। कैसे ठीक है शुरू मिलते हैं, होता है? ठीक है ना। आज सो जाओ, अब सो जाओ चुपचाप से, सर इतनी जल्दी? अब चुपचाप से। हाँ और क्या, सर सो अभी जाओ, तुम बायोलॉजी सुबह का उठोगे। वर्क सर जल्दी जल्दी तो छापेंगे अभी 2 सर। बजे सर तक तो पड़ेगा। खाना भी नहीं खाया। अभी हाँ बिल्कुल। सर तो खाना भी नहीं खाया। सर एली देखो 20 का सारे फॉर्म मतलब वही जो भी बैठा डाउट भरेंगे। रहेगा, ठीक है ना, वो सर डाउट 12